पुतिन ने आज नेटो देशों पर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और फिर वो बात कही जिससे सुपर पावर अमेरिका तक सन रह गया। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी देश ये सोचते हैं कि रूस अपनी अखंडता की रक्षा नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा, तो ऐसे लोग बड़ी भूल कर रहे हैं। रूस ऐसे एडवांस वेपन से हमला बोलेगा जिसकी कल्पना भी नेटो ने कभी नहीं की होगी। तो अब समझने वाली बात यह है कि पुतिन किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या पुतिन न्यूक्लियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं? क्या पुतिन न्यूक्लियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो ये इंगित करते हैं कि पुतिन ऐसा कर सकते हैं? ये रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का अंदाज है, ये पुतिन का तेवर है। फिर चाहे बाज को काबू में करना हो या फिर यूक्रेन से चल रही जंग में पकड़ को मजबूत करना हो, पुतिन पीछे हटना नहीं जानते। शायद इसीलिए जब दुनिया में ये चर्चा होने लगी कि यूक्रेन से जंग में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है और रूसी सेना जंग के मैदान में टैंक गोला बारूद छोड़कर भागने लगी है, तब पुतिन सामने आए, देश को संबोधित किया और 2 टूक कह दिया कि अगर पश्चिमी देशों की तरफ से रूस की एकता अखंडता को खतरा पहुंचा तो रूसी सेना चुप नहीं बैठेगी और ऐसे लोगों को पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच 7 महीने से चल रही जंग में ये अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग थी, जिसमें पुतिन के टारगेट पर सीधे सीधे यूक्रेन था, यूरोप के देश थे और सुपर पावर अमेरिका था, जो यूक्रेन को हथियारों से लगातार मदद पहुंचा रहे हैं, जिससे जंग में रूस कमजोर पड़ रहा है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि पुतिन की ये वार्निंग तब है जब चंद रोज पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस को यूक्रेन पर न्यूक्लियर या केमिकल अटैक न करने की चेतावनी दे चुके हैं। सवाल इसीलिए फिर बड़ा हो जाता है कि पुतिन क्या ये कहना चाहते हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है और अगर यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों का दखल नहीं रुका तो वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। इसकी संभावना कितनी है, इसे 3 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है फ्लाइंग चेरनोबिल। साइलो के जरिए दिखाई गई इस मिसाइल का असली नाम 9M730 ब्यूरोवेस्टनिक क्रूज मिसाइल है। एक रिपोर्ट कहती है कि रूस की सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल की लंबाई करीब 12 मीटर है। ये मिसाइल KH-101 मिसाइल से 1.5 गुना बड़ी है, जो कि सेकंड में ही बड़ी तबाही ला सकती है। ये तस्वीर रशियन मिसाइल रेजिमेंट की है, जिसे हाल ही में अमेरिकन सैटेलाइट कैमरे ने कैप्चर की है। दूसरा पॉइंट है RS-28 सरमत। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जिसमें 10 से 15 वॉरहेड लगे होते हैं। इसके जरिए रूस दुनिया के किसी भी देश को जब चाहे टारगेट पर ले सकता है। खास बात यह है कि रूस ने इसका सफल परीक्षण यूक्रेन से जंग के दौरान अप्रैल में ही कर दिया था। तीसरा पॉइंट है हाई अलर्ट पर रूस की न्यूक्लियर फोर्स। 24 फरवरी को यूक्रेन से रूस का युद्ध शुरू हुआ और ठीक 3 दिन बाद चौंकाने वाली खबर यह आई कि रूस ने अपनी सबसे डेंजरस यूनिट रशियन न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को अलर्ट पर कर दिया है, जिसका पश्चिमी देशों ने फौरन कड़ा विरोध भी जताया था। यानी यूक्रेन को लेकर रूस के इरादे बेहद खतरनाक हैं। पुतिन जंग के बीच लगातार अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाते जा रहे हैं और उनकी इस लेटेस्ट वार्निंग के बाद आशंका और बढ़ गई है कि पुतिन यूक्रेन से जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये हद न्यूक्लियर बटन दबाने वाली भी हो सकती है।